बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14, आगरा की सैर। सैर से याद आया कि जो है बच्चों, जब हम कभी जैसे हम काम करते हैं या अपना नौकरी करते हैं या हम पढ़ते हैं, तो कई बार हम ऐसा होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी छुट्टियां होती हैं। जब हम जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो हम इतने ऊब जाते हैं, तो मन करता है कि चलो कहीं मन बदलने के लिए घूम आए, है ना। थोड़ा फ्रेशनेस, थोड़ी ताजगी के लिए चलो हम कहीं सैर कराते हैं, कहीं घूम आते हैं। और ये ज़रूरी भी है ना। हमें अपने अपने मन को अच्छा करने के लिए और अपने काम में फिर से ताजगी लाने के लिए घूमना बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं आगरा की सैर। जीवन में परिवर्तन लाने और दैनिक उलझनों से मन को हल्का करने के लिए सैर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको ऐतिहासिक नगर आगरा की सैर के लिए ले चलते हैं। बहुत समय तक मुगल बादशाहों ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया। यह अपने विभिन्न स्मारकों में से विशेषकर ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल की बेहतरीन कला को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और अपने मन को तरोताजा करते हैं। तो आज मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो रही है, यानी कि हाफ ईयरली जो एग्जाम है वो मेरे खत्म हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग कल आगरा घूमने जा रहे हैं। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली हैं। परीक्षा समाप्त होते ही मैं स्कूल से घर पहुंचा और रात में ही सारा सामान हमने बांध दिया तथा मम्मी ने रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए और जो है गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी आरक्षित सीट पर, है जिसको रिजर्व कहते हैं ना, रिजर्वेशन सीट पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी और देखते ही देखते उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी, अतः मैं बाहरी दृश्यों का आनंद ले रहा था। अच्छा लगता है ना जब हम बस में या ट्रेन में विंडो सीट पे बैठते हैं ना, खिड़की वाली सीट पे, तो बाहर देख कितना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर हम लोग मम्मी द्वारा तैयार किए गए नाश्ते का स्वाद लेते हुए यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध ताजमहल देखने के लिए चले। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। ये एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था ना। आपने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हो, और ऐसा माना भी जाता है कि शाहजहां ने जो है मुमताज की याद में इस महल को बनवाया। ताजमहल देखने के बाद हम लोग शाहजहां पार्क देखने गए। इसके बाद हम मनकामेश्वर मंदिर गए, जहाँ हमने भगवान शंकर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। फिर वहां से बाजार घूमने गए। वहां खाने की वस्तुएं जैसे दाल मोठ, पेठा तथा सोन हलवा खरीदा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते बहुत टिकाऊ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल में आ गए। दूसरे दिन हम लोग लाल किला, एतमादुद्दौला तथा दयाल बाग देखने गए। इन भवनों के सौंदर्य ने हम सबका मन मोह लिया। इन भवनों को देखने के बाद हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। ये आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर। इसका निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो कि चारों ओर से सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई। शाम होते होते हम लोग होटल आ गए। फिर वहां भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आ गए। इस प्रकार तीसरे दिन हम लोग सुबह घर वापस आ गए थे। इस समय मन में एक उत्साह और एक जोश भरा है। सच है, मनुष्य नियमित दिनचर्या से ऊब जाता है। इसलिए कभी कभी जीवन में परिवर्तन यानी बदलाव लाने के लिए यात्रा आवश्यक है। यात्रा हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, और ये बात सच है ना।
तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, थोड़ा मन को तरोताजा करने के लिए हमें यात्रा जरूर करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।